नाजरीन, जहां आज सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात हैं तो वहीं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जिनमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया आपको कुछ भी भूलने नहीं देता। आज सोशल मीडिया पर एक ही ख़बर का चर्चा है। वो ख़बर ना ही ईरान अमेरिका जंग की है, ना ही महंगाई की और ना ही किसी तनाज़े की, बल्कि वो एक इश्तिहार की ख़बर है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। वो इश्तिहार ये है नाजरीन, जब आपने अपने नाम की तब्दीली करवानी हो या प्लाट या कोई भी जायदाद अपने नाम करवानी हो तो आप एक इश्तिहार ख़बर में छपवाते हैं कि ये फ़लाँ की जायदाद है तो इसके वारिस ये है, अपने नाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, कोई एतराज़ हो तो मतला करें। ये एक कानूनी और इखलाकी मामलात होते हैं। मगर नाजरीन, जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर पहली नज़र में शायद एक आम सा इश्तिहार लगे, चंद सतरें, एक पुरानी तस्वीर और चंद जायदादों की तफसील। मगर अगर इंसान चंद लम्हों के लिए रुक कर गौर करे तो ये सिर्फ एक इश्तिहार नहीं बल्कि वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। ताकत के अंजाम की एक खामोश दास्तान है, एक ऐसा सबक है जो शायद पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आता। कभी यही चेहरा पाकिस्तान की ताकत की अलामत था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये वो शख्स जिसके एक फ़ैसले पर हुकूमतें बन जाती थी और एक इशारे पर इक़्तिदार के तख्त हिल जाते थे। 1999 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो पूरा मुल्क इन्हीं के नाम से पहचाना जाने लगा। वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं थे, सिर्फ सदर नहीं थे, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान में ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ थे। उन्होंने बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला, उन पर तशद्दुद करवाया। ये सरेआम अवामी मकामात पर मुक्का लहराते और बयान दागते कि मैं वहाँ से हिट करूँगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। परवेज़ मुशर्रफ के काफ़िले गुजरते तो सड़कें सुनसान कर दी जाती। वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स इनके सामने गर्दनें झुकाए खड़े होते और सोच समझ कर लफ्ज़ बोलते। दुनिया के बड़े बड़े लीडर मुलाकात के लिए बेताब रहते थे। अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, यूरोप हो, हर जगह परवेज़ मुशर्रफ की अहमियत थी। कहते हैं कि उस दौर में वो किसी अफसर का नाम ले लेते तो अगले दिन वो पूरे मुल्क में ताकतवर ओहदे पर बैठा होता, और अगर नाराज़ हो जाते तो बड़े बड़े सियासी चेहरे लम्हों में मंजर से गायब हो जाते। मुस्लिम लीग नून के लीडरों पर इनका जुल्म ज़बान ज़देआम था। इक़्तिदार ऐसा कि पूरा मुल्क उनकी मर्ज़ी से चलता महसूस होता था। मगर फिर वक्त बदला, और वक्त जब बदलता है तो इंसान की सारी ताकत, सारा गरूर, सारी शान एक लम्हे में मिट्टी की तरह बिखर जाती है। आज वही परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है, वही शख्स जिसके पास ताकत के तमाम दरवाज़ों की चाबियां थी। आज उसकी जायदादों के इश्तिहार अखबारों और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। वो घर जिनमें शायद जर्नैल, सियासतदान और दुनिया के अहम लोग बैठते थे, वो आलीशान कमरे, वो बड़ा सलान, वो स्विमिंग पूल, वो कीमती दीवारें, वो शाहाना ज़िंदगी आज सब किसी और के नाम होने जा रहा है। नाजरीन, इंसान जब ताकत में होता है तो उसे लगता है कि ये सब हमेशा रहेगा। उसे लगता है उसका नाम, उसका रोब, उसकी दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर वो दौलत जमा करता है, जायदादें बनाता है, ताकत के नशे में कभी सही और गलत की हदें भी भूल जाता है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने नाम के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। दिन रात बस एक ही दौड़, मज़ीद दौलत, मज़ीद इख्तियार, मज़ीद ताकत। मगर मौत आती है तो सब अधूरा रह जाता है। ना महल साथ जाता है, ना बैंक बैलेंस, ना प्रोटोकॉल, ना इख्तियार, ना वो लोग जो हर वक्त तारीफ़ें करते थे। कब्र में इंसान अकेला जाता है। शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि इंसान जितना मर्ज़ी ताकतवर हो जाए, वक्त से बड़ा कभी नहीं हो सकता। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोग इनके एक एक लफ्ज़ को हुक्म समझते थे। एक वक्त था जब टीवी चैनल्स पर इनकी तकरीरें चलती थी तो पूरा मुल्क सुनता था। इनके इर्द गिर्द ताकत का ऐसा हिसार था कि लगता था शायद ये शख्स हमेशा इसी शान से रहेगा। मगर ज़िंदगी ने साबित किया कि इक़्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहता।
آج ان کے محلات، ان کی جائیدادیں، ان کی بنائی ہوئی آسائشیں باقی ہیں، مگر وہ خود نہیں، اور یہی منظر انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ آج جو لوگ طاقت کے غرور میں دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں، جو لوگ دولت کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا رک جائے گی، انہیں یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ وقت سب سے طاقتور بادشاہ ہے۔ وہ کسی کو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہنے دیتا۔ آج انسان تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، کل اسی کے گھر کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ آج لوگ سلام کرتے ہیں، کل لوگ صرف قصے سناتے ہیں۔ زندگی واقعی ہی بہت مختصر ہے، مگر انسان یہ بات اس وقت سمجھتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کے حکمران طبقے اور طاقتور لوگوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ آپ جس کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، انہوں نے ہی کل آپ کے مرنے کے بعد یہی اشتہار جاری کرنا ہے۔ تو پلیز ذرا سوچئے، سوچنے میں زیادہ دیر نہ کیجیے، یہ نہ ہو کہ زیادہ دیر ہو جائے۔